हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उठो जागो और आइए हमारे साथ जुड़े। आज आपका हिंदी संस्कृत क्लासेज में स्वागत है। मैं दीलाल लेक्चरर जीआरवी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। और आज आपको ये देख रहे हैं कि आरोग्य सेतु ऐप और आयुष सुरक्षा कवच कोविड-19 से बचने के लिए आपको बहुत आवश्यक है, इसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। प्यारे बच्चों, आज आप हिंदी में हम कथा भारती और इसका पार्ट 2 पंचलैट, इसके लेखक या कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, इसका अध्ययन करेंगे। और हिंदी गद्य साहित्य की सबसे उत्तम विधा होती है कहानी, तो कहानी सबसे प्रसिद्ध होती है, इसको आप अध्ययन करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि कहानीकार का ये चित्र और कहानीकार पंचलैट कहानी के कार जो है फणीश्वर नाथ रेणु है, उनका संक्षिप्त परिचय है। जन्म आप जान लीजिए सन 1921 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और ये बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना नामक गांव में पैदा हुए थे। 11 अप्रैल सन 1977 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया था। तो प्यारे बच्चों, संक्षेप में आपने जाना। अब हम आप जानेंगे कि इस कहानी के पात्र कौन कौन से हैं। तो पहले पात्रों पर अपनी नजर डाल लें। देखिए, सबसे पहले पात्रों में सरदार था, छड़ीदार और दीवान पंच वगैरह आदि थे, ये महतो टोली कहलाई। इसके बाद वहां पर ब्राह्मण टोली थी। ब्राह्मण टोली के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे फुटंगी झा, बहुत अच्छे व्यंग्यकार थे। वहां पर दुकानदार नौकर था, उदल शाह बनिया भी था, सरदार की पत्नी थी। इसके साथ में पात्रों में गुलरी काकी है, मुनरी भी है और कनेली भी है, गोधन भी है, राजपूत टोली, महतो टोली। गांव में कुल 8 टोलियां हैं। और किस प्रकार से इसमें आप समझ रहे होंगे कि लेखक ने, देखिए, ये पंचलैट कहानी की एक बहुत सी सिनेमा भी बनी है, मतलब इसकी वीडियोज बनी हुई हैं और इसमें एक प्रमुख ये है आप जो देख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आप इसमें समझ गए होंगे कि इस कहानी का पहले हम आपको पाठ पर आधारित पाठ का सारांश पूछा जाता है। इसमें 7 नंबर का होता है, तो पाठ का सारांश पर हम लोग पहले कहानी को सुनेंगे। इसका प्रमुख उद्देश्य आप क्या है कि आवश्यकता किस प्रकार से बड़े संस्कार को और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से पेट्रोमिक्स अर्थात पंचलैट की खरीदारी की गई है। गांव की महतो टोली है, कौन सी टोली है? महतो टोली। तो महतो टोली के लोगों ने दंड और जुर्माने से 15 महीने में कुछ पैसे इकट्ठा किए। उसमें से रामनवमी के मेले से उन्होंने क्या खरीदा? एक पेट्रोमिक्स अर्थात पंचलैट खरीदा। और पंचलैट खरीद करके जो खरीदने के बाद 10 रुपए बचे, उससे उन्होंने पूजा की सामग्री ली कि बिना नेम टेम के पूजा पाठ के कोई अच्छा काम शुरू किया जाता है। तो पेट्रोमिक्स खरीदा और जब पेट्रोमिक्स गांव में आ गया तो बालक, वृद्ध, औरतें, मर्द सभी वहां पर इकट्ठा हो गए। और सरदार ने क्या कहा? सरदार ने अपनी पत्नी से कहा कि चलो तुम्हें पूजा पाठ करना है, अर्थात पेट्रोमिक्स आज जलेगा। तो प्यारे बच्चों, अब पेट्रोमिक्स देखिए जलाने के लिए सब लोग वहां गांव में इकट्ठा हो गए। ये चित्र आप देख रहे होंगे। और पेट्रोमिक्स जलाने की समस्या आ गई कि महतो टोली में कोई भी पेट्रोमिक्स जलाना नहीं जानता था। और जब नहीं जानता था तो सभी के चेहरे उतर गए कि अब लो नया बखेड़ा, अब कौन पेट्रोमिक्स जलाएगा। इसलिए सभी के चेहरे उतर गए। राजपूत टोली के जो लोग थे वो लोग मजाक बना रहे थे। और क्या मजाक बना रहे थे? व्यंग कस रहे थे कि अब सभी लोग महतो टोली वाले कान पकड़ करके उस पेट्रोमिक्स के सामने उठे बैठे और ताकि जो है पेट्रोमिक्स अपने आप जल जाए। इसी के साथ ही अब आप देख रहे हैं ये टोली द्वारा सजा भुगत रहे गोधन की खोज की गई। वहां पर जानते हो कब खोज की गई? गुलरी काकी की बेटी मुनरी गोधन से प्रेम करती थी और उसे पता था कि गोधन के पंचलैट जलाना जानता है, और लेकिन पंचलैट ने उसका हुक्का पानी बंद कर रखा था। तो मुनरी की ने अपनी सहेली कनेली से कहा कि तुम सरदार से बता दो कि गोधन पंचलैट जलाना जानता है। तो गांव के सभी लोगों ने सोच विचार करके सरदार ने निर्णय लिया कि गोधन को बुलाया जाए और उससे पंचलैट जलवा लिया जाए। तो सभी लोग देखिए किस तरीके से ये मुनरी जो है गुलरी कह रही है, गुलरी ने कहा है पंचलैट के पंच के सामने अपनी बात को रखा कि ठीक है, मैं बुलाने के लिए जाऊंगी। जैसे ही गोधन सरदार ने, अब देखिए गोधन द्वारा पंचलैट जलाना, ये अगला पॉइंट है, इस पे आप ध्यान दें कि सरदार ने छड़ीदार को भेजा कि जाओ तुम गोधन को बुला करके लाओ। छड़ीदार जाता है लेकिन गोधन नहीं आया।
उसके बाद गुलरी जाती है, गुलरी काकी जाती है और वो गोधन को बुला करके लाती है। गोधन आ जाता है और गोधन जानते हो क्या किया, पंचलैट में किरोसिन का तेल भरा और उसके बाद कहा कि भाई स्पिरिट लेके आइए तभी तो जलेगा। अब स्पिरिट के अभाव में सभी लोगों का चेहरे ढल गए। फिर उसने तुरंत होशियारी से काम लिया कि नारियल का तेल लेके आइए, अच्छा गरी के तेल लेके आइए, पंचलैट जल जाएगा। उसने गरी के तेल से और पंचलैट को जैसे ही जला दिया, सभी खुश हो गए और सभी के चेहरे खिल गए और सभी ने कीर्तनिया ने शुरू कर दिया कि महावीर स्वामी की जय, और कीर्तन शुरू हो गया। और इसके साथ देख रहे हैं आप कैसे खुश हैं सब लोग। और प्यारे बच्चों, इसके बाद पंचों ने गोधन को माफ कर दिया कि अब तुमने हमारी पंचलैट जला करके हमारी जाति का सम्मान रखा, हमारी इज्जत रखी है और तुम्हारा 7 खून माफ हो गया। और खूब सलीमा का गाना गाओ। अंत में गुलरी काकी ने गोधन को खाने के लिए रात पर आमंत्रित किया और गोधन ने बड़े प्यार से मुनरी को देखा। अब मुनरी ने भी गोधन को बड़ी लज्जा भरी निगाहों से झुक उनकी देखा और उसकी पलकें झुक गई। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। प्यारे बच्चों, अब इस कहानी के माध्यम से आप सुन लिए होंगे कि अच्छे गुणों से ही आपके जो अपराध होते हैं माफ हो जाते हैं। और हम अगली कहानी में आपको बताएंगे, गोधन का जीवन चरित्र सुनाएंगे। इसी के साथ अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।